आज के वीडियो में हम केस 2 करेंगे डिस्कस। केस 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और आज के वीडियो में हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनका वर्गमूल 50 से 75 के बीच आता हो। तो आज बात करेंगे हम केस 2 की, उन संख्याओं का वर्गमूल जिनका वर्गमूल 50 से 75 के बीच आता हो। तो संख्या क्या हो जाएगी, 50 का स्क्वायर से 75 का स्क्वायर के बीच। यानी अगर कोई संख्या 2500 से 5625 के बीच हो तो उन संख्या का वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं आसानी से। इसमें जो हम ट्रिक यूज करेंगे वो ट्रिक यूज करेंगे हम 50+a का ट्रिक। अब ये 50+a क्या होता है देखते हैं सवालों से। जैसे मान लेते हैं हमें वर्गमूल निकालना है 2601 का, तो 2601 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट पर करेंगे फोकस। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 चेक करेंगे किसका स्क्वायर है। तो 1 जो है 1 स्क्वायर का होता है स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 1 जो है 1 स्क्वायर के बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, इसी 50 में से 1 को ऐड कर लेंगे तो 2601 हो जाएगा 51 का स्क्वायर, यानी कि 2601 का वर्गमूल हो जाएगा 51। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल है 2809, हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि 9 किसका स्क्वायर है। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो इसी 50 में इस 3 को ऐड कर देंगे, संख्या आ जाएगा 53, यानी कि 2809 किसका स्क्वायर है, तो 53 का स्क्वायर है। जैसे हमें निकालना है 3249 किसका स्क्वायर है, या फिर 3249 का वर्गमूल क्या होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे, 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम 50 में क्या ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो 3249 का वर्गमूल कितना आएगा, 57 के बराबर। अगला, अगर हमें 4489 का निकालना है वर्गमूल, तो फिर से सेम प्रक्रिया अपनाएंगे हम कि 89 किसके स्क्वायर है। तो 89 का स्क्वायर कहाँ आता है, तो 89 हम देख सकते हैं, अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 89 आते हैं। यहाँ भी 89 है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि 89 किसके स्क्वायर में आता है, 17 के स्क्वायर में आता है। तो हम 50 में 17 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 67, यानी कि 4489 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 67 के बराबर। ठीक इसी प्रकार हमें निकालना है 4761 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 61 यहाँ लिखा हुआ है, तो 61 किसके स्क्वायर में आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 61 जो है 19 के स्क्वायर में आता है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 361, और यहाँ से 61 मैच कर रहा है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 में हम 19 ऐड कर देंगे तो 4761 किसका हो जाएगा वर्गमूल, तो 4761 का वर्गमूल हो जाएगा 69 के बराबर। इसके बाद हमें मान लेते हैं निकालना है 5329 का वर्गमूल। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे हम लास्ट का 2 डिजिट, हमेशा 2 डिजिट देखना होता है कि 29 किसके वर्गमूल में आता है। तो 29 जो है 23 के स्क्वायर में आता है। 23 का स्क्वायर होता है 529, और यहाँ से 29 मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2329 है, 5329 है, तो 50 में कितना ऐड कर देंगे, 23 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 73 का स्क्वायर, यानी कि 5329 का वर्गमूल हो जाएगा 73। अगला, अगर हम निकालना चाहते हैं 3136 का वर्गमूल, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 36 किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 के स्क्वायर में आता है। तो 50 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 3136 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 56। अगर हमें निकालना है 5476 का वर्गमूल, यहाँ पर गौर करेंगे हम कि 76 जो होता है, 5416 का वर्गमूल निकालना है हमें। अगर हमें कितना का निकालना है वर्गमूल, अगर हमें 5476 का ही निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो अगर हमें 5476 का ही निकालना है वर्गमूल, तो यहाँ देखेंगे लास्ट में जो लिखा हुआ है 76 किसके वर्गमूल में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 576, और यहाँ से 76 मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर हम 50 में 24 ऐड कर दें यह आ जाएगा 74, और 5476 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 74 के बराबर है। एक लास्ट देखते हैं वर्गमूल हम, अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए 3969 का वर्गमूल, तो 3969 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो पहले चेक करेंगे हम
कि 69 किसके वर्गमूल में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 169। यहाँ से 69 मैच हो गया तो 50 में हम ऐड कर देंगे 13, तो 39 69 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 69 के बराबर, सॉरी 63 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, 63 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं यदि वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो। हमने हर जगह 50 से ही क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमारा जो वर्गमूल निकालना है जिसका, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 2500 से कितना 5625 के बीच अगर मेरे पास कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालने का यही तरीका है। 50 में हम उन संख्याओं को ऐड करेंगे जिसके लास्ट की डिजिट जिसके भी स्क्वायर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम 2500 से 5625 के बीच के सारी संख्याओं का वर्गमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से लेकर आएंगे हम केस 3 और एक नए ट्रिक के साथ।